अरे अनुष्का, तुम? हाँ मालिक, बताइए। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि तुम काम पर मत आया करो, फिर तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। आप मुझसे जिस काम के लिए बोलते हो मैं वो काम करती हूँ। फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो क्यों? मैं अच्छे से काम नहीं करती क्या? अरे नहीं अनुष्का, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं कब कह रहा हूँ कि तुम अच्छे से काम नहीं करती? तुम तो बहुत अच्छे से काम करती हो, लेकिन मना करने की वजह कुछ और है। वजह है? लेकिन आप मुझे बताइए तो सही, जिसकी वजह से आप मुझे काम पर आने के लिए मना कर रहे हो। देखो, वजह चाहे जो भी हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ। अगर मैं मना कर रहा हूँ काम पर आने को तो मना कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी बात मानो और कल से काम पर मत आना। और जो भी पैसे हैं ना तुम्हारे, वो ले जाना आज ही, ठीक है? ठीक है साहब, अगर आप कहते हो तो कल से मैं काम पर नहीं आऊँगी। लेकिन आप मुझे एक बार बताइए तो सही कि ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आप मुझे काम पर आने के लिए मना कर रहे हो। वजह जो भी हो वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो ना। नहीं साहब, आपको वजह तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि एक जज जब भी सज़ा सुनाता है ना तो वो भी एक वजह ही बताता है, उसके बाद ही सज़ा सुनाता है। फिर आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? आपको बताना ही पड़ेगा, बताइए ना। अरे तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, और मैं भी किसी गलती की वजह से तुमसे मना नहीं कर रहा हूँ काम के लिए। मैं तो मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम गर्भवती हो। ऐसी हालत में तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ना तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को आराम की सख्त ज़रूरत है। इतनी बात तो तुम भी जानती होगी। हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मुझे ऐसी हालत में काम नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं काम नहीं करूँगी तो घर में खाने के लिए कहाँ से आएगा, इसलिए काम करना पड़ता है। क्यों? तुम्हारा पति कहाँ है? उसे भेजो ना काम पर, वो लाएगा खाने को, उसकी जिम्मेदारी है। अरे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसे बोलो काम करने को और तुम आराम करो। बेकार में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। साहब, अगर मेरे पति आज मेरे साथ होते तो वो मुझे खुद काम करने नहीं देते। अब वो नहीं है तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी हालत में तुम्हें छोड़कर तुम्हारा पति गया कहाँ पर है? जरा मुझे भी तो बताओ। या फिर उसे पता नहीं है कि तुम्हारी ऐसी हालत है, तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं साहब, उन्हें पता तो है, और वो तो खुद मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी थी कि उन्हें जाना पड़ा। मजबूरी? आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई? मुझे बताओ तो सही। साहब, इस दुनिया में गरीबी से भी बड़ी कोई मजबूरी होती है क्या? नहीं हो सकती। गरीबी ऐसी चीज़ है साहब, इंसान से मजबूरी में कुछ भी करवा सकती है। अनुष्का, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गरीबी इंसान से कुछ भी करा सकती है, इंसान के लिए गरीबी मजबूर कर सकती है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा पति गया कहाँ पर है? साहब, आप तो जानते हो गांव में काम कहाँ रहता है। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं। अगर उन्हें वहाँ पर कोई काम मिल जाता है तो हमारे दुख थोड़े कम हो जाएंगे। अगर वो शहर गया है तो काम तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल गया होगा, क्योंकि शहर में तो काफ़ी काम चलते रहते हैं, तो काम तो मिल ही गया होगा। क्या पता साहब, अब ये तो वही जाने कि उन्हें काम मिला है या नहीं। लेकिन साहब, आप तो मुझे बता दीजिए कि मैं कल से काम पर आऊं या नहीं। क्या अब भी आप मुझे काम पर आने के लिए मना करोगे? देखो, अगर तुम काम करना चाहती हो तो ठीक है, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात याद रखनी होगी, तुम कोई भी भारी काम नहीं करोगी। जो छोटे मोटे काम हैं उन्हें करती रहना, कोई बात नहीं। और अगर तुम वो भी नहीं करना चाहो तो काम पर मत आओ, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी मजदूरी के पैसे तुम्हारे घर भिजवा दे करूँगा, और क्या है। साहब, हम गरीब लोग हैं और हमें ये सिखाया जाता है कि हम बिना काम के किसी से पैसे नहीं ले सकते। हम अपनी मेहनत के ही पैसे लेते हैं, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। ठीक है, अगर तुम काम करके ही पैसे लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं, काम करो आराम से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी भारी काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? तुम्हें केवल ये समझो कि खाली देखभाल करते रहना है खेतों की, बस। काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है अब मैं चलता हूँ।
हे भगवान, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, पैसे कैसे कमाऊं। एक तो इस शहर में ढंग का काम नहीं है और ऊपर से मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी कि मैं पैसे कमा कर लाऊंगा और यहाँ पैसों का कुछ नाम ही नहीं है। हे भगवान, अब तू ही रास्ता बता, मैं क्या करूं क्या नहीं। अरे भाई, कौन हो तुम? कुछ परेशान से लग रहे हो। परेशान क्या साहब, हम गरीब लोग तो परेशान ही रहते हैं और ये परेशानी हमें चैन से जीने नहीं देती है। लेकिन बात तो बताओ, किस बात की परेशानी है तुम्हें? क्या बताऊं साहब, मैं गांव से शहर पैसे कमाने आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर तो कोई अच्छा काम ही नहीं मिल रहा। काम मिलता है, एक दिन काम मिलता है, 2 दिन काम नहीं मिलता है, और एक दिन काम मिलता है, वो पैसे कमाता हूँ, वो सारे पैसे खर्चे में उठ जाते हैं। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ कि कोई अच्छा सा काम मिल जाए। देखो, तुम्हें सच में काम की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। लेकिन साहब, आप मेरी बात तो सुनो। आपको मैं नहीं जानता, मुझे आप नहीं जानते, तो ऐसे कैसे आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं? मैं एक इंसानियत के नाते तुम्हें काम दिलवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, तो चलो। चलो। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? और अगर अंधे हो तो गाड़ी क्यों चला रहे हो? क्या बोली? हम अंधे हैं? हम अंधे नहीं, लेकिन तू बहरी जरूर है। तुझे सुनाई नहीं आ रहा कि इधर बाइक आ रही है, एक साइड से हट जाऊं? तुझे बचना चाहिए था, लेकिन नहीं। तू तो ऐसे चल रही है जैसे कि ये रास्ता तेरे बाप का हो। एक तो आपने मुझे टक्कर मारकर गिरा दिया और ऊपर से माफी मांगने की जगह तुम मेरे बाप तक चल रहे हो। अगर मुझे ज्यादा चोट आ जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और क्या बोल रहे थे कि मुझे तुम्हें साइड देनी चाहिए थी? तो सुनो, मैं अपनी साइड पर ही चल रही थी। अगर आप लोग चाहते तो साइड में होकर गाड़ी निकाल कर ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी है। सुन, ये अपनी फालतू की बकवास बंद कर। हम बहुत अच्छे से जानते हैं तेरी जैसी औरतों को। तुम जैसी औरत ना पैसा ठगने का बहाना ढूंढती हो, समझी तू? मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ जैसा कि तुम लोग समझ रहे हो। तुम लोगों को देखना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप लोग मुझे गाड़ी की साइड मार रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। सारा रास्ता तू घेर कर चल रही थी और हमसे कह रही है कि हमने जानबूझकर साइड मारी है। हमने कोई जानबूझकर साइड नहीं मारी है, रास्ते पर जगह नहीं थी, इस वजह से तेरा साइड लगी है। मुझे लगता है तुम लोग सच में अंधे हो। अब भी देख लो, तुम्हारी बाइक भी खड़ी है और मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ, उसके बाद भी इतना लंबा चौड़ा रास्ता पड़ा है। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा हमें। बता, हम तो खूब अंधे हैं। तू बता, तू क्या करेगी हमारा? पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है। क्या बोला तूने? मैं पाप लेकर घूम रही हूँ? मैं कोई पाप लेकर नहीं घूम रही हूँ, समझा तू? और इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना। और करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। तुम हो बदतमीज लोग, तुम कहने से कभी भी बाज नहीं आने वाले। हम पर हाथ उठाकर बदतमीजी तू कर रही है और बदतमीज हमें बता रही है। बदतमीज हमें या तू? हम चाहें तो एक थप्पड़ के बदले तेरे 10 थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन तेरा हाल देखकर हम तेरे से कुछ कह नहीं रहे हैं। कहने के लिए बचा ही क्या है? एक तो तुमने मुझे टक्कर मार दी, और क्या कहोगे? देखो, अगर मैं चाहूँ तो पुलिस स्टेशन में जाकर तुम लोगों की शिकायत कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, छोटी मोटी बातों पर पुलिस को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। ये तो मैं भी जानती हूँ, इसलिए तुम भी जाओ और मुझे भी जाने दो। बिना वजह परेशान कर रहे हैं। हे भगवान, पता नहीं मेरे पति ने खाना खाया होगा या नहीं, उन्हें काम मिला होगा या नहीं। अगर काम मिला होगा तभी उन्होंने खाना खाया होगा। पता नहीं टाइम पर खाना खा रहे होंगे या नहीं। शहर में दुनिया भर की तो महंगाई होती है, हर चीज़ दुगने दाम पर मिलती है। पता नहीं कहाँ रह रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे।
पता नहीं मेरी पत्नी अपना अच्छे से ख्याल रख पाती होगी या नहीं, वो खाना टाइम से खा पाती होगी या नहीं, क्योंकि घर में तो कुछ खाने पीने का भी नहीं है और वो ऐसी हालत में तो मजदूरी भी नहीं कर सकती। हे भगवान, उसका अच्छे से ख्याल रखना। और अब मैं भी काम करता हूँ। अरे किशन, तू दुखी क्यों रहता है? कुछ परेशानी है तुझे? साहब, हम गरीबों की जिंदगी में दुख और परेशानी तो लगी रहती हैं। अब क्या बताऊं आपको? मैं फिर भी पूछ रहा हूँ यार, बताना। साहब, जब आप पूछ रहे हो तो आपको मैं बताता हूँ। जिस वक्त मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, उस वक्त मैं अपनी पत्नी से बहुत दूर हूँ। बस इसीलिए मैं परेशान हूँ और इसीलिए दुखी हूँ। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है जो तुझे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए? बात क्या साहब, इस समय मेरी पत्नी गर्भवती है और कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है और उसे इस समय मेरी बहुत ज़रूरत है और मैं यहाँ पर हूँ। बस इसीलिए मैं परेशान हूँ। तुझे अपनी पत्नी की इतनी चिंता है तो तू चला जाना यहाँ से, क्यों काम कर रहा है? साहब, मैं चला जाता, लेकिन ये गरीबी है ना, ये गरीबी मुझे जाने नहीं देगी और इसी गरीबी के कारण मैं अपनी पत्नी को ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ मेहनत मजदूरी करने आया हूँ। अगर मैं यहाँ से खाली हाथ चला गया तो मेरा यहाँ आने का क्या फ़ायदा? तेरी बात सही है, तू यहाँ पैसे कमाने आया है तो तुझे पैसे कमाने चाहिए। साहब, आपकी बात सही है कि पैसे कमाने चाहिए, लेकिन पैसों की वजह से मैं ज़्यादा दिनों तक अपनी पत्नी से दूर भी तो नहीं रह सकता। और कुछ दिन काम और कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर अपनी पत्नी के पास चला जाऊँगा मैं। तेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ये काम 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगा, फिर तू अपने घर चला जाना। ठीक है तू साहब। ठीक है, काम कर, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। अबे यार, यहाँ पर कोई आ भी रहा है या कल की तरह हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा? अरे नहीं यार, ऐसे तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये सुनसान रास्ता है। इस रास्ते पे कोई आता भी है और नहीं भी आता, कुछ कह नहीं सकता मैं। लेकिन इंतजार तो कर सकते हैं। जब इंतजार हम करेंगे तो कोई ना कोई मुर्गा हमारे पास हलाल होने के लिए जरूर आएगा। चल चल के देखते हैं। चलो। भाई यार, मुर्गा तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन एक मुर्गी जरूर आ रही है। क्यों ना आज हम इसी को हलाल कर दें? अरे ये तो वही गर्भवती है ना जो हमें उस दिन मिली थी। इसके पास क्या होगा? भाई ये गरीब है तो क्या हुआ, पैसे तो इसके पास भी होंगे। और वैसे भी ये एटीट्यूड दिखा रही थी ना उस दिन, उसका भी बदला हो जाएगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। हम इसके साथ और कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन हम इससे पैसे छीन सकते हैं। चला, इससे पैसे छीनेंगे। ए, कहाँ जा रही है? दिखा, तेरे पास क्या है? क्या दिखाऊं मैं तुम लोगों को? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। अबे तू तो बहुत बदल गई। कहाँ गया तेरा एटीट्यूड? उस दिन तो तू हमें बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी। मैं उस दिन एटीट्यूड नहीं दिखा रही थी, बल्कि सही बात बोल रही थी। अब तुम लोग जो भी समझो वो तुम्हारी मर्जी। ए, तू अपनी ये बकवास बंद कर और तेरे पास जो भी कुछ है ना, चीज, रुपए, पैसे, वो चुपचाप हमें दे दे निकाल के, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकती, समझी? मैंने जब तुम लोगों से बोल दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? और क्या मिलता है तुम्हें मुझे परेशान करके? हम तुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुझसे राजी से बात कर रहे हैं। अगर परेशान करने पर उतर आए ना तो तुझे इतना परेशान कर देंगे कि तू कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगी। तुम लोगों को मुझ गरीब गर्भवती महिला को सताते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अरे तुम्हें तो हम जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोग तो उल्टा हमें ही लूटते हो।
हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो लूटना नहीं, वो हमारा धंधा है और हम अपना धंधा कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी तेरे पास है वो हमें दे दे और तू जा यहाँ से। अरे तुम लोगों के कान नहीं है क्या? मैंने तुमसे कितनी बार मना कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाहते हो तुम? ए, बंद कर अपनी बकवास। अगर तुझे तेरी और तेरे बच्चे की जान प्यारी है ना तो चुपचाप पैसे निकाल कर दे दे, वरना तेरे बच्चे को पैदा होने से ही पहले तेरे साथ ही ऊपर पहुंचा दूंगा। देखिए, मेरे लिए मेरे बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको पैसे चाहिए ना, ये लीजिए, ये 500 रुपये आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि कुछ ही नहीं पता मेरी तबीयत कब ख़राब हो जाए और कब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। उसके लिए पैसे भी तो बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए आप 500 रुपये मुझे दे दीजिए। ये लीजिए। तू हमें बेवकूफ़ समझ रही है क्या, जो हम पैसे देखकर भी पैसे छोड़ देंगे? दे ना भी पैसे। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आपको पैसे चाहिए तो इसमें से आधे पैसे ले लीजिए, आप मुझ पर तरस खाइए और आधे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। हाथी के मुंह से तूने कभी गन्ना वापस आता हुआ देखा है जो हम तेरे पैसे वापस कर दे? ऐसा है, अब हमारा काम हो गया, तू भी जा और हमें भी जाने दे। नहीं साहब। उसका ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन है? अरे आप आ गए। ये लोग ना गुंडे हैं और ये मुझे काफ़ी देर से परेशान कर रहे हैं और मुझसे मेरी मजदूरी के पैसे भी छीन लिए। मैं इन लोगों से काफ़ी देर से विनती कर रही हूँ, उसके बाद भी ये मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। आप इनसे कुछ कहिए ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की और पैसे छीनने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हम अपने आप को कुछ भी समझते हो, इससे तुझे क्या मतलब? और सुन, जो चीज हम ले लेते हैं उसे हम कभी वापस नहीं कर सकते, समझा तू? देखो, तुम लोग राजी से पैसे दे दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अबे ओ गरीब, क्या कर लेगा तू हमारा, जो तू हमें धमकी दे रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रही है ये गन? ऐसा है, चुपचाप अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल ले, इसी में तेरी भलाई है। चल निकल अब यहाँ से। पैसे बताओ उनका किस पे है? तू जानता नहीं है, इसीलिए तू गलती कर रहा है। फिलहाल तो हम तेरे पैसे वापस कर रहे हैं अभी। ए इधर आ, इनके पैसे दे। चल निकल अब।